हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2018। नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आयरन एग्जिबिट्स बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आयरन का बीसीसी स्ट्रक्चर है अबव 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इट ट्रांसफॉर्म्स टू एफसीसी स्ट्रक्चर। मतलब पहले अच्छा वाला बीसीसी था, लेकिन 900 डिग्री के ऊपर जाते ही वो एफसीसी बन जाता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या है? बीसीसी। तो मतलब हमारे को बेसिकली डेंसिटी निकालनी है बीसीसी की टू दैट एट 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? एफसीसी। सो डेंसिटी ऑफ बीसीसी टू डेंसिटी ऑफ एफसीसी हमें कैलकुलेट करना है, assuming molar mass and atomic radii of iron remain constant with temperature। तो देखिए हमारे को डेंसिटी जो रेशियो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है डेंसिटी कौन सी वाली? जब आयरन रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर पे मतलब बीसीसी, डेंसिटी एट बीसीसी टू डेंसिटी इन एफसीसी, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। अब बीसीसी में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, Z into M by A cube into N, राइट? ठीक है जी। ये एज लेंथ कौन सी वाली? BCC की एज लेंथ, जब आयरन BCC में क्रिस्टलाइज होता है। और यहां लिखूंगा मैं Z into M by A cube into N, राइट? इस Z में और इस Z में फर्क होगा। यहां पर Z की वैल्यू 2 होगी। बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 आते हैं, और एफसीसी में आएंगे 4। जो क्रिस्टलाइज हुआ है वो तो आयरन हुआ है, तो उसका एटॉमिक मास m विल रिमेन कांस्टेंट, और ये एवोगैड्रोस नंबर दिस विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड। अब उसने आगे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालनी है हमारे को। रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालनी है। दिस विल बिकम, ये आ जाएगा 2 बाय एज लेंथ ऑफ बीसीसी इंटू एज लेंथ ऑफ एफसीसी बाय 4, राइट? अब आयरन पहले बीसीसी में था रूम टेम्परेचर पे, बाद में एफसीसी में चला गया। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। आयरन पहले बीसीसी में था, बीसीसी में था तो ये एटम, कॉर्नर वाला एटम और बॉडी सेंटर्ड एटम आयरन के कांटेक्ट में होंगे, तो 2r इज इक्वल टू √3a/2। पूरा बॉडी डायगोनल इज √3a, दिस मच इज √3a/2। ये बीसीसी की बात कर रहा हूं। फिर मैं बात करूंगा एफसीसी की। जब एफसीसी की बात करूंगा तो एफसीसी में हमें पता है कि कॉर्नर वाला एटम और फेस सेंटर्ड एटम, ये ऊपर का फेस सेंटर है, ये एटम, ये आयरन है, ये सारे एटम्स आयरन ही है। सो दिस इज 2r इज इक्वल टू √2a/2। मेरी बात सुनिए। अब बेटे ये एज लेंथ सेम थोड़ी हो सकती है। अब ये देखिए, यहां 2r, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, 2r इक्वल टू √3a/2 आ रहा है, और यहां √2a/2 आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, पर फिलहाल ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। ये सेम तभी हो सकती है जब a में फर्क हो। इसका मतलब दोनों यूनिट सेल्स की जो एज लेंथ हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। सो यहां एज लेंथ लिखूंगा मैं बीसीसी की, और यहां एज लेंथ लिखूंगा मैं ये एफसीसी की, राइट? सो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, आई एम राइटिंग इट हियर, कि √3a/2 ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू √2a/2 ऑफ एफसीसी। Now this two gets cancelled. Edge length of FCC, edge length of FCC to edge length of BCC is equal to what? Edge length of FCC to edge length of BCC is equal to what? It is equal to √3 by √2। ये देखिए, और ये वैल्यू उठाकर ये रेशो उठाकर मैं यहां पुट कर दूंगा। दिस इज 2 2s are 4, तो ये आ रहेगा 1/2 इंटू एज लेंथ ऑफ एफसीसी टू एज लेंथ ऑफ बीसीसी का होल क्यूब। देखिए, दिस इज 1/2, और ये एज लेंथ ऑफ एफसीसी टू एज लेंथ ऑफ बीसीसी का होल क्यूब, राइट? अब एज लेंथ ऑफ एफसीसी टू एज लेंथ ऑफ बीसीसी, इसका वैल्यू हमने निकाला हुआ है √3/2। ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पुट कर दूंगा
तो दिस इज √3/√2. So density of BCC to density of FCC, it will be 1/2 into √3/√2. यहाँ √3/√2 का होल क्यूब करूंगा तो बेटा ये 3√3 आ जाएगा, राइट. √3 का क्यूब करूंगा तो √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3 आ जाएगा. और ये 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2√2 आ जाएगा, करेक्ट. सो दिस वुड बिकम 3√3/4√2. ये आंसर आना चाहिए. दिस वुड बी द आंसर. तो मैं आपको अभी ये समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ बीसीसी टू डेंसिटी ऑफ एफसीसी, इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 3√3/4√2. थैंक यू वेरी मच.